नमस्कार, मैं विकास मिश्रा और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं धर्मनगरी राजिम में। और राजिम के सामने जो राजीव लोचन मंदिर स्थित है उसके सामने हम लोग सभी खड़े हुए हैं। और राम वनगमन पथ पर्यटन पथ के तहत यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं जो विकसित की जा रही हैं, जिसके तहत यहाँ पर भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा जो है निर्माणाधीन है। साथ ही साथ हम कैमरामैन से मैं कहूँगा कि पीछे दिखाएंगे जो भव्य तैयारी चल रही है उसके इर्द गिर्द चारों तरफ जिस तरीके से सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है और साथ ही साथ गार्डन को भी बनाया जा रहा है। और भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने एक भव्य स्ट्रक्चर जो तैयार किया जा रहा है, जो आकाशदीप का स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ उसके पीछे और बहुत सारी सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं, जिसमें एक टूरिज़्म पॉइंट जो है। साथ ही साथ हम लोग बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर जो मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ पर भव्य तरीके से यहाँ पर निर्माणाधीन जो कार्य है उसको लेकर के राजस्थान से बहुत सारे जो कलाकार आए हुए हैं। ये हम लोग जानना चाहेंगे कि ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ये 7 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो और रात को ओपनिंग है इसकी। किस टाइप की कलाकृति इसमें प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है? ये बढ़िया गार्डन बन जाएगा और ये रेलिंग है, बढ़िया एकदम आकर्षित केंद्र बन जाएगा। जी जी, राजिम के लिए। कितने दिन से आप यहाँ पर आए हुए हैं? अरे हमें कभी महीना भर हो गया। अच्छा अच्छा, तो आपने यहाँ पर और कौन कौन से निर्माण कार्य किए हैं? हमने एक ही निर्माण किया है, रेलिंग लगाई है बस। अच्छा, रेलिंग का काम चल रहा है आपके द्वारा? जी जी। गार्डन वाले अलग हैं जी, और ये मूर्ति वाले भी अलग हैं, सब अलग अलग। जी भी आप बताएंगे? रेलिंग वाले जी जी। भाई यही काम करते हैं, पत्थर का, राजस्थान से आए। और कितने दिनों से आए हुए हैं आप? 1 महीना जैसा हुआ है। जैसे कि राजिम में ही यहाँ पर कार्य कर रहे हैं कि वनगमन पथ के तहत बहुत सारे जो और पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर भी आपका कार्य चल रहा है? हाँ, वहाँ पे भी चल रहा है। कहाँ पे है छत्तीसगढ़ में? ये भाई को हमारे ठेकेदार चलिए, यहाँ पर और भी बहुत सारे पर्यटक और दर्शनार्थीगण आए हुए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि राज्य में जो बहुत सारा निर्माण कार्य चल रहा है राम वनगमन पथ के तहत, उसको देख करके उनको किस तरीके का अनुभव और एहसास हो रहा है, हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैं हसदा ग्राम हसदा से। तो पहले भी राजिम आए हैं कभी? जी, अब कभी कभी आता रहता हूँ। तो आप क्या अनुभव कर रहे हैं अभी जो राम का जो बहुत बड़ा भव्य मूर्ति जो बन रहा है उसको देख करके, और आसपास जो सुविधाएं विकसित की जा रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसे मतलब छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम मतलब ऐसे नहीं था पहले। आज बहुत बड़े मतलब श्री राम जी का मूर्ति स्थापना किया गया है। तो हमारे साथ और भी हमारे भाई हैं, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं आज के दिन। आज मैं पहले वो मंदिर था, आज ये मंदिर मतलब अभी बड़ा है भगवान का श्री राम का और ये मूर्ति तो देखकर बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। और इधर गार्डन मतलब अच्छा पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, तो इससे बहुत खुशी मिली है ये देखकर। और कितने बार आप राजिम आ चुके हैं? कई बार हम तो मतलब कॉलेज आते जाते रहते हैं, तो इसी से यहाँ घूमने आ जाते हैं यहाँ राजिम तुलसी मंदिर के दर्शन करने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ और नया बना है ना, तो राम मंदिर का तो अच्छा लगेगा। धर्मनगरी राजिम में राम वन गमन पथ के तहत जिस तरीके से सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा विकसित की जा रही हैं और एक भव्य निर्माण जिसमें श्री राम जी की 51 फीट की जो मूर्ति यहाँ पर निर्माणाधीन है, जिसका कुछ दिनों में हो सकता है अनावरण हो, और साथ ही साथ बहुत सारी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ के आम नागरिकों साथ ही पर्यटन के लिए आए यात्रियों से हमने पूछने की कोशिश की कि आप लोगों ने क्या अनुभव किया। साथ ही साथ और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो सुविधाएं विकसित की जा रही है उसको लेकर के यहाँ पर जो पर्यटक पहुँचे हुए हैं उनकी क्या राय है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि निर्माण कार्य बहुत ही युद्ध स्तर पर जारी है और यहाँ पर बहुत सारे तमाम अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कारीगर आए हुए हैं जो अपनी अनोखी जो कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, और किस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं और युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है। ये आपका क्या नाम है? आप क्या निर्माण कार्य कर रहे हैं? तो ये मतलब किसको किसमें लगाया जाएगा? इसको अच्छा, अंदर लाइट लगेगी, तो ऐसे पूरे चारों तरफ लगाया जाएगा बाउंड्री में। तो ऐसा कार्य आप और कौन कौन से राज्यों में जाके कर चुके हैं? हम लोग बहुत क्या करते हैं, चंडीगढ़ में, कुल्लू मनाली, सारा कुछ मैंने सारा कुछ। कहाँ से आए आप? राजस्थान। और राजस्थान का ही पत्थर है। जैसे कि यहाँ पर कारीगर बता रहे हैं कि ये राजस्थान का पत्थर है
और बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसके भीतर तो लाइट लगा है। राम वन गमन पथ के तहत जो कि बहुत सारे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत एक भव्य जो है मंडप यहाँ पर बनाया गया है, स्वागत द्वार, जिस पर अभी भी निर्माण कार्य धीरे धीरे तरीके से चल रहा है और वो जो है आकार लेता जा रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा जो तैयार किया गया है और यहाँ पर पूरे तरीके से इसको सजावट किया जा रहा है। और मेरा मानना है कि जब मुख्यमंत्री आएंगे तब तक तो मुझको नहीं लग पा रहा है कि इसकी तैयारी पूर्ण हो पाएगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे भी 7 तारीख तक इसका लोकार्पण किया जा सकता है। बाउंड्री वाल पे देखना चाहेंगे कि जिस तरीके से राम जी की मूर्ति स्थापित है उसके चारों ओर की बाउंड्री में जिस तरीके से राम का जन्म से लेकर के जो युवा अवस्था है और साथ ही साथ उन्होंने किस तरीके से उनको वन गमन हुआ और किस तरीके से उन्होंने रावण का वध किया, ये तमाम प्रकार की जो कहानियाँ हैं उसको इस बाउंड्री वाल में कलाकारों के द्वारा सुंदर तरीके से मनोरम तरीके से प्रदर्शित किया गया है। भगवान श्री राम के बाल्यकाल को बहुत ही सुंदर तरीके से मनोहारी तरीके से चित्रित किया गया है, जिसमें पिता दशरथ जी बाल रूप से भगवान राम को उठाए हुए हैं। साथ ही किस तरीके से उनको धनुर्विद्या की जो दीक्षा दी गई है गुरुकुल में, ये तमाम प्रकार के जो दृश्य हैं हम लोग को दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से मनोहारी तरीके से कलाकारों के द्वारा इसको चित्रित किया गया है, मूर्ति को आकार दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे जो कलाकार हैं यहाँ पर उपस्थित है, अपने रंग और पेंट को लेकर के यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से इसको पेंट कर रहे हैं। ये हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से आए आप? हम लोग रायपुर से आए भाई। और कितने दिनों से हैं यहाँ पर? यहाँ करीब 17-18 दिन से। अच्छा, कहाँ कहाँ जाकर के और काम कर चुके हैं आप? हम लोग यहाँ शिवरी नारायण में भी कर चुके हैं और रायपुर में तो चलता रहता है, शिवरी नारायण के बाद यहाँ चल रहा है। तो कौन कौन सी मूर्तियाँ या ये दृश्य इसमें दर्शाया गया है? वो अपना राम वन गमन को दर्शा रहे हैं। अच्छा, भगवान के जो राम का बाल्यकाल, हाँ, और बाल्यकाल से लेके पूरा उसका ना वो है ना वनवास, अच्छा। वनवास से फिर वापसी वो दर्शा रहे हैं। अच्छा, तो उसमें कौन कौन सा दृश्य है? इसमें जैसे कि आप देख रहे हो पहले से ये अपना बचपन में खिला रहे हैं, अपना माता जी खिला रहे हैं और ये है अपना वो गुरु वाला है ना, गुरुकुल आश्रम का वो दीक्षा दी जा रही है। दीक्षा दी जा रही है। साथ ही और बताना चाहेंगे ये तो पूरा गुरुकुल वाला है ना। अच्छा, ये अच्छा। भी गुरुकुल का है, ये भी गुरुकुल का है। ये धनुर्विद्या की जो धनुर्विद्या की वो जो सिखाते हैं, पढ़ाई सिखा जाती है, शिक्षा दी जा रही है। और वो अपना वो एक राक्षसी का वध करते हैं ना, वो वाला। तो बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे कि हम लोगों ने जाना चाहा कि जो कलाकार आए हुए हैं बहुत ही मनमोहक तरीके से यहाँ पर अपने कार्य को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। और दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीक़ा से ये जो तारका का वध किया गया है वो सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ही सुंदर रंग रोगन कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है और ये भव्य भगवान श्री राम जी इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से कलाकारों के द्वारा उसको कलाकृत एवं रंग रोगन किया जा रहा है। जिस तरीके से हम देखेंगे कि इस बाउंड्री वाल में जो ये जो चित्र बना है भगवान श्री राम और माता सीता जी का जो विवाह कार्य जो है संपन्न हो रहा है, जो वरमाला का कार्य सुंदर तरीके से भगवान श्री राम के गले में जो वरमाला डाला जा रहा है, इस चित्र को मनमोहक तरीके से कलाकारों के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद से ये चित्र हम लोग देख रहे हैं भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी, इनकी सुंदर मनोहारी जो मूर्तियाँ इसमें कलाकृतियाँ दीवार पर बनाई गई हैं और आगे बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान श्री राम जी का जिस तरीके से केवट भक्ति करते हैं और उनको नाव से नदी को जो पार कराते हैं उसका भी मनोहारी दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। उसके आगे जो है धनुर्विद्या के माध्यम से मनों में भगवान जो है किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं तो उसको भी दिखाया गया है। यहाँ पर अंत में जब युद्ध प्रारंभ होता है उसके पहले भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम में जिस तरीके से रेत से भगवान शिव की जो शिवलिंग बनाते हैं उसको भी मनोहारी तरीके से इसमें दर्शाया गया है। और अंत में हनुमान जी की भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आगमन हो जाता है। इस दीवार में भगवान हनुमान जी भी दिखाई दे रहे हैं, भगवान श्री राम जी उनको गले लगाए हुए हैं और इस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम जो है रामायण का पूरा इसको इसमें चित्रित करने का प्रयास किया गया है ताकि जो आम जन हैं, पर्यटक जो हैं, जो राम के बारे में जो जानते हैं उसको कैसे कम समय में पूरे रामायण को देखा जा सके। ये जो जटायु का जो वध है ना होता है, उसके बाद किस तरीके से जटायु कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं भगवान श्री राम के लिए, कहाँ पर है माता सीता उसका पता जो बताते हैं,
इसके बारे में यहाँ पर चित्रित किया गया है। फिलहाल इसमें जो रंग रोगन का कार्य बाकी है और आगे भी बहुत ही सुंदर तरीके से माता सबरी जो झूठे बेर जो खिलाते हैं भगवान श्री राम को, ऐसी अनन्य प्रेम और भक्ति की ये जो कहानी पूरे तरीके से इस पर चित्रित की गई है। उसके आगे हम लोग और जाकर के देखेंगे कि और कौन कौन सा कार्य जो चल रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से छत्तीसगढ़ का जो आर्ट है, भित्ति चित्र, उसको यहाँ पर जो दीवार में पूरा दर्शाया गया है, जहाँ पर अनेक तरीके से जो अनेक प्रकार के चित्र कलाकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो कलाकार लगातार चित्र अपने तल्लीनता के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ हम जानना चाहेंगे कि ये जो कलाकृति बनाई जा रही है वो किस नाम से जानी जाती है, किस टाइप की कलाकृति है, कौन सी कलाकृति है सर? ये गोदना आर्ट के नाम से जाने जाते हैं इसको, छत्तीसगढ़ का। और गोदना आर्ट के हिसाब से इसको काम कर रहे हैं हम लोग। कहाँ से आए आप? हम लोग रायपुर से आए हैं। तो ऐसे जो गोदना जो आर्ट आप बता रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर ऐसा भित्ति चित्र आपके द्वारा बनाया गया है? रायपुर में शिवरी नारायण में काम किया है और दुर्गाधारी मठ में काम किया है, और रायपुर में और अलग अलग जगह में सरकारी काम ऐसे करते रहते हैं। अभी राजू भी काम किए थे युवा महोत्सव में। अच्छा, तो ये गोदना में किस किस तरीके के जो चित्र है प्रदर्शित किए जाते हैं आपके हिसाब से? इसमें ये क्या छत्तीसगढ़ के जैसे गोदना आर्ट में फूल पत्ती और उसके मतलब यहाँ के जैसे जो मतलब जो जीव जंतु हैं उनको दर्शाया जाता है इसमें। ये सब चीज़ बनाते हैं इसमें। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दीवार में जो चित्र बनाया जा रहा है, भित्ति चित्र, उसमें छत्तीसगढ़ की जो कलाकृति है, गोदना आर्ट को प्रदर्शित किया जा रहा है। जनजातियों में काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित है और जनजाति समाज में गोदना जिस तरीके से कमार जनजाति हो, चाहे आपके बैगा जनजाति, गोदना गुदवाया जाता है, इस भित्ति चित्र में बताया गया है। सामने हम लोग देख रहे हैं कि भगवान श्री राजी लोचन जी का जो मंदिर है, और इसके अलावा ये जो टूटा हुआ था यहाँ पर जो बाउंड्री वाल में कार्य, यहाँ पर हमें उठा करके लाते हैं जिसमें संजीवनी बूटी होता है। उसके बाद से लक्ष्मण को जो मूर्छित अवस्था में रहते हैं वो जागृत हो जाते हैं। ये तमाम प्रकार के जो दृश्य देख रहे हैं ये सुंदर तरीके से, मनमोहक तरीके से इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और कौन कौन सा कार्य जो है भगवान राजीव लोचन की पावन नगरी राजीव में हो रही है। और कि आप सभी हमारे दर्शक लोगों ने देखा कि पूरे राजीव नगरी में राम वनगमन पथ के तहत राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत सारी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिसमें भव्य भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित होने वाली है जो लगभग पूर्ण तरीके से बनकर तैयार है। और साथ ही साथ उसमें उसके चारों ओर जो इर्द गिर्द जो बाउंड्री वाल है उसमें बहुत सारी की तैयारियां जो की हुई हैं। भगवान जो राम का जो पूरा जीवन चरित्र है, शुरुआत से लेकर के अंत तक का जो रामायण की जो पूरी कथाएं हैं उसमें प्रदर्शित की गई हैं। और इस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये जो तमाम प्रकार की जो सुविधाएं विकसित की जा रही है पर्यटन के दृष्टिकोण से, 7 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर साहू समाज के द्वारा राजीव भक्तिन जयंती जो मनाया जाता है माँ राजीव भक्तिन माता के नाम पर पे, उस दिन यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उपस्थित होने वाले हैं। और सूत्र के हवाले से ये खबर है कि उस दिन हो सकता है इसका लोकार्पण भी किया जा सकता है और उसके बाद लोगों के लिए तमाम प्रकार की सुविधाओं को खुला कर दिया जाएगा, जा करके वो ये मनोहारी चित्रों और दृश्यों को देख सकते हैं। पूरी रिपोर्ट के लिए मैं विकास मिश्रा। अगर ये रिपोर्ट पूरी तरीके से आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।